Good morning students. Today our topic is class 10th SS subject part geography chapter number सीरियल नंबर में ये 6 है क्योंकि सेकंड और थर्ड चैप्टर हमने आपको कराया नहीं है, वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है। तो वो अगर जो ऐसे देखते हैं तो ये सीरियल नंबर में आपका 4th चैप्टर है, तो ये 2 चैप्टर हमने बीच से हटा दिए। तो इस चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सबसे पहले विनिर्माण होता क्या है? तो विनिर्माण, इसमें देखिए ये आपकी बुक नहीं है बट मैं इसे टॉपिक आपको क्लियर करा दूंगी। विनिर्माण संसाधनों को अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया जिन उद्योगों में की जाती है उन्हें विनिर्माण उद्योग कहते हैं। इनके संचालन में चालक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के स्तर का मापदंड भी होते हैं, क्योंकि विनिर्माण उद्योग जो होते हैं वो हमारा बेस बन जाता है ट्रेड के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ द गुड इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो हमारा जो लार्ज क्वांटिटी होती है उस गुड्स की, उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो हम मटेरियल का प्रयोग करते हैं या उसमें मशीनीकरण का प्रयोग करते हैं, तो उसी के माध्यम से वो हमारा बढ़ जाता है। इम्पोर्टेंस दे रखी है ऑफ मैन्युफैक्चर की, तो उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है, इसका महत्व क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो इसका इम्पोर्टेंस है वो सबसे पहले किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहायक होता है। किसी भी चीज़ में नयापन लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार की उद्योगों से हमारे विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है कि एक ही प्रकार की चीज़ जो बनाते थे वो विभिन्न टाइप से हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो होगा वो जो हम रॉ मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं उससे हम वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड्स हायर वैल्यू, यानी कि जो कम दाम वाली कीमत, जो कम कीमत वाली चीज़ें होती हैं उससे हम अधिक कीमत वाली भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका कुछ महत्व है हमारे लिए, इसकी विशेषताएं भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपसे जो और बहुत सारे क्वेश्चन पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट कराती हूँ आपको कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो किस प्रकार से नेशनल जो इकोनॉमी है हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को भी जो उद्योग है वो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि आवर द लास्ट टू डिसाइड decades the share of the manufacturing sector has stands at 17% of GDP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 27% ऑफ इंडस्ट्री विच इंक्लूड 10% ऑफ द माइनिंग, क्वायरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैसेस। यानी कि इसमें जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 17% हमारा GDP का इंक्लूड होता है, 27 जो परसेंट होता है वो टोटल इंडस्ट्री इसका परसेंट होता है, और जो 10% होता है वो हमारी खुदाई या क्वायरिंग वगैरह इन सबको इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उद्योग की अवस्थिति, यानी कि उद्योगों का स्थापित करना। तो उद्योग को स्थापित करते टाइम भी हमारे बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनका यहाँ पे आपको वर्णन करना होगा। तो उद्योगों को प्रभावित जो करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हमारा पूंजी होगा, क्योंकि पूंजी भी उसे ये देखो आप जो ये दिखा रखा है ये वैसे तो मार्केट लिंकेज है ये, बट ये इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करने वाला भी, यानी कि उसकी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करने वाला भी ये दिखा रखा है। जैसे कि हमारा सबसे पहले रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल जो होता है हमारा। फिर कंपोनेंट्स पार्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, उत्पादन का पार्ट जो होता है उसके तत्व जो क्या क्या उसमें शामिल किया जाता है, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल होगी, एंटरप्रेन्योर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इन सभी को ये प्रभावित करने वाले हैं, यानी कि एक इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जगह की आवश्यकता होती है, लेबर की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है और ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। और आउटपुट यानी कि उत्पादन के, यानी कि
ट्रांसपोर्ट तक जो आपका ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है वो आपका 2 टाइप से इसमें यूज़ हो रहा है। एक तो रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए, एक फैक्ट्री से उत्पादित जो माल होता है उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए। तो ये 2 तरीके से यूज़ हो रहा है। और नेक्स्ट हो गया हमारा मनी, यानी कि इसके लिए जो मनी लगता है पूरे स्ट्रक्चर के लिए, तो वो सारा इसको प्रभावित करने वाला होता है। इसके अलावा कुछ मैं और भी पॉइंट्स बताऊँगी आपको, जैसे कि जैसे आपका हो गया जलवायु हो गई, कि शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, नम जलवायु की हर एक उद्योग के लिए अलग अलग प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल जैसे शुष्क जलवायु और नम जलवायु 2 प्रकार की होती है। शुष्क जलवायु होती है सूखी हुई, ड्राई जो होती है, वो उसके लिए किस प्रकार का उद्योग स्थापित हम वहाँ पे करेंगे, तो वहाँ हम लोहे का उद्योग स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि नम जलवायु में यदि हम लोहे का उद्योग स्थापित करते हैं तो उसमें लोहे में बार बार जंग लगता है, जंग को हटाने के लिए हमें मेहनत ज़्यादा करनी होगी और प्रोडक्शन हमारा कम हो पाएगा। सेम उसी तरह से नम जलवायु में हमें सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि शुष्क जलवायु में यदि हम उसको स्थापित करते हैं तो वो बार बार रेसे जो होते हैं वो हमारे टूटते रहते हैं ड्राई होकर, इसीलिए उसमें मेहनत ज़्यादा होती है और उत्पादन कम होता है। लेकिन नम जलवायु में उसको स्थापित करते हैं तो मेहनत कम और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए ये फैक्टर इफेक्टिंग होंगे हमारे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन होगा जो इंडस्ट्री का, वो हम करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करना